हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे धारा और नौ के आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस। इससे पहले आपको मैंने जो वीडियो बनाई है बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर अलग से 2 वीडियो बनाई हैं, उसको पहले आपको देखना पड़ेगा। उसमें मैंने कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उसी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के बेस पे ही हम आज के इस आर एस अग्रवाल के मतलब क्वेश्चंस को उतने ही मतलब ट्रिकी वे में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बिना फार्मूले के हम कोई भी क्वेश्चन इसमें बना सकेंगे। तो देखते हैं कि ठीक है, आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप एक बार उस दोनों वीडियो को एक बार ज़रूर से देखें, क्योंकि उसके बिना आपका ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो कॉन्सेप्ट आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं अब डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग कितना है? देखो इसमें होगा कैसे। पहला क्वेश्चन, धारा की चाल, ठीक है। देखो इसमें 3 प्रकार का एक चार्ट मैंने बनवाया था, आपको याद होगा। ये है धारा की दिशा में, ये है शांत जल में, और ये है धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है। और इन तीनों के बीच का गैप जो होता है सेम होता है, ये भी मैंने बताया था। तो एक तैराक की चाल 13 है ना, तो इसमें कितना है? धारा की दिशा में है, धारा की दिशा में 13, और धारा की विपरीत दिशा में कितना है? 10। और ये जो होता है दोनों के बीच का होता है, जो शांत जल में होता है। तो दोनों के बीच क्या हो जाएगा आपका? 10 और 13 के बीच की संख्या क्या होगी, या दोनों के एवरेज कहा जाए तो 10 और 13 के बीच माने 11.5, ठीक है। दोनों के बीच का या दोनों का एवरेज निकालेंगे, 10 + 13/2 करेंगे तो आपका 11.5 आ जाएगा। और देखो धारा का वेग क्या है। धारा का वेग जो होता है दोनों के बीच को गैप होता है, ठीक है। या तो इन दोनों के बीच का गैप होगा, या तो इन दोनों के बीच का गैप होगा। तो इन दोनों के बीच का गैप देख लीजिए कितना आ रहा है, 1.5 आ रहा है। इन दोनों के बीच का भी गैप 1.5 ही है, ये हमेशा सेम रहता है, ठीक है। ये दोनों सेम ही रहता है। तो ये जो है यही हमारा क्या है, धारा का वेग। तो धारा का वेग निकल गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो सी आंसर मैच कर रहा है। वैसे ही अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत इतनी ही दूरी वह 3 से 3/4 घंटे लेती है। धारा का वेग कितना है? सेम क्वेश्चन है, बस इसको आपको थोड़ा सॉल्व करना है। फिर एक डायग्राम बना लेते हैं ऐसे ही। धारा की दिशा में, शांत जल में, धारा के विपरीत दिशा में। देखो आपको 30 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करता है, मतलब इसमें वेग कितना हो जाएगा, आप वेग निकाल सकते हैं। वेग बराबर है ना दूरी बटा समय। समय कितना? 2.5 मतलब 5.5, 2 दूनी 4, 1 5/2, ठीक है। तो 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60, 60/5। तो 5 से कट जाएगा तो ये 12, तो 12 हो गए। अब धारा की विपरीत दिशा में इतनी दूरी कितना? 3 से 3/4 लेता है। दूरी कितनी है? 30 है। 3 से 3/4 मतलब 4 × 3 = 12, 3 15/4। तो ये कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, ऊपर जाके 8 हो जाएगा, ठीक। इतना तो आप कर ही सकते हैं, 8 हो गया। अब बोल रहा है धारा का वेग, तो शांत जल में निकाले। देखो 8 और 12 के बीच कितना है, मतलब ये शांत जल में कितना है? 8 और 12 के बीच कितना होगा? 10 हो गया। अब धारा का वेग कितना होगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस। देखो यहाँ पे भी 2 आएगा, वहाँ पे 2, ये दोनों सेम रहता है, तो 2 क्या हो जाएगा? धारा का वेग। देखो आया होगा आंसर, ये दूसरा ए आंसर मैच कर रहा है। अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाइए।
इसमें इस टॉपिक में क्वेश्चन थोड़े कम दिए गए हैं, तो मैं जो एग्ज़ाम में, मैं तो वैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन ही करवाता हूँ, लेकिन इस टॉपिक में क्वेश्चन कम है तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा भी आया हुआ है। तीसरा पढ़िए, क्या बोल रहा है। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 3 किलोमीटर, धारा की दिशा में 3 घंटे में 15 किलोमीटर तय कर सकती है, तो धारा का वेग कितना है। देखो ये चार्ट अब बना लो, डायग्राम में जरूरी है। 3 घंटे में 3 किलोमीटर और धारा की दिशा में 3 घंटे में 15 किलोमीटर। देखो धारा की विपरीत में बोल रहा है 3 घंटे में 3 किलोमीटर, मतलब इसका चाल क्या हो जाएगा 1, और धारा की मतलब चाल हो गया 1। ठीक, अब धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में 15 किलोमीटर, 15/3, तो कितना हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अब क्या बोल रहा है, धारा का वेग कितना। देखो दोनों, अब धारा का वेग निकालने के दोनों के बीच का गैप होता है, इन दोनों के बीच का या इन दोनों के बीच का, तो इन दोनों, अभी तो शांत जल में निकालना पड़ेगा ना। 5 और 4, 1 के बीच में कितना होगा। देखो 5 और 1 का डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है, तो 2 बढ़ा दोगे तो मिल जाएगा, मतलब ये 2 3, इन दोनों के बीच का है 3 होगा, तो दोनों के बीच का गैप क्या है 2, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। धारा का वेग 2 है, तो देखो 2 आया है कि नहीं। तीसरा में 2 तो आंसर मैच नहीं कर रहा है, मतलब इसमें डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो सकता है, ये होगा डी आंसर होगा इसका। ठीक है, अब देखेंगे चौथा क्वेश्चन, देख लीजिए। अब चौथा क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है। एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में इतनी दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो धारा शांत जल में नाव की चाल याद कीजिए। देखो ये बना लो आप, धारा की दिशा शांत जल, ये विपरीत दिशा। ठीक है, धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर है ना, 2 घंटे में 16 किलोमीटर मतलब 16/2, तो हो गया 8, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में। और धारा की विपरीत दिशा में दूरी उतनी ही है, लेकिन दूरी 16 किलोमीटर, लेकिन घंटे कितने हैं 4 घंटे, तो 16/4 मतलब 4, तो 4 क्या हो गया विपरीत दिशा में। अब शांत जल में माने भी इन दोनों के बीच का निकालना है, 4 और 8 का एवरेज ले लीजिए, 8 4 है, 8 के बीच की बीच क्या होगा ये पता कर लीजिए, है ना। 8 4 12 मतलब 6, तो 6 क्या हो जाएगा हमारा शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो जो वीडियो बनाई है मैंने अलग से, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, उसको देख सकते हैं आप। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और हो जाए। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्या बोल रहे हैं। देखो एक नाव धारा के विपरीत 40 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है, धारा की दिशा में यह नाव इस दूरी को 30 मिनट में पूरा कर लेती है, और शांत जल में नाव की चाल कितनी है। सेम क्वेश्चन है लगभग, पांचवा क्वेश्चन। देखो ये धारा की दिशा हो गई शांत जल, और ये विपरीत दिशा, तो 40 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है विपरीत दिशा में। ठीक है, ठीक, 4 किलोमीटर मतलब ये 4 और बटे 40 मिनट, तो 40 मिनट को मुझे पहले घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको क्या करूँगा, सॉरी ये 4/40 है ना, घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे 60 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर 60 से भाग ना देके ऊपर में गुणा कर ले रहा हूँ, इसका नीचे में जाता है, ऊपर में ही ले लिया हूँ सीधे। ठीक है, तो ये घंटा में हो गया। अब इतना को कॉलेज कैलकुलेशन करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कट गया, 4 4 कट गया, अब कितना बचा 6, तो 6 हो गया। और धारा की दिशा में नाव इस दूरी को 30 मिनट में पूरा कर लेती है, 4 किलोमीटर की दूरी है, 30 मिनट माने आधा घंटा, आधा घंटा माने इसको आधा कर सकते हो। ठीक है, घंटा 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ऊपर चले 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 हो गया।
अब बोल रहा है शांत जल में 9 की चाल। शांत जल मतलब ये है दोनों के बीच का। 8 और 6 के बीच कौन आता है संख्या? 7 संख्या आती है, 7। तो 7 हमारा क्या हो जाएगा आंसर? देखो 7 आया है, सी आंसर। तो इस तरह हमने देखा कि बिना फार्मूला लगाए हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और आगे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस आगे सेकंड पार्ट में हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और हमारे चैनल से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू।